जी। तो ये एक साजिश थी पत्रकारों को, यूट्यूबर, तथाकथित पत्रकार, अखबार वाला पत्रकार, प्रिंट मीडिया वाला पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला पत्रकार इत्यादि कहने की ये एक साजिश थी, कह करके बांटने की। पत्रकार सागर सूरज जी के घर पर कुछ गुंडों के द्वारा, बाउंसरों के द्वारा हॉकी स्टिक, लाठी डंडे, रॉड, तलवार इत्यादि को लेकर के उनके घर पे अटैक कराया गया। तो उनके 3 भांजे घायल हो गए। एक मेरा भी भतीजा यहाँ पे दुकान चलाता है, वो भी घायल हो गया। पत्रकार सागर सूरज जो मनीष कश्यप मामले में भी मुखर होकर के बोले थे जी। उन पर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि वो जिस घर में रहते हैं उस घर के जमीन का एलपीसी, उस घर के जमीन का रसीद, उस रसीद के नाम पर लोन, किरायानामा और जितनी भी चीजें होती हैं वो बता रही हैं कि वो घर उनका है। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उनका किसी से कोई जमीनी विवाद नहीं है। पत्रकारों पर चुन चुन करके हमला किया जा रहा है। पहले तो शुरू में जब मनीष कश्यप पर मामला आया और मनीष कश्यप पर जब जिस तरह से उनको कानूनी दाव पेच में फंसाया गया और जेल भेजा गया, फिर एनएसए लगा, सब कुछ हुआ, तो मैं अक्सर कहता था कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है तो लोग कहते थे कि पत्रकार नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। नमस्कार, मैं मनीष कुशवाहा, आप देख रहे हैं मादीपल्ली न्यूज। हमारे साथ जो सख्त मौजूद हैं उनका परिचय मैं क्या दूं, जिनके कंठों पे सरस्वती का वास है, जिनका नाम एसके पंकज सर है। आप लोगों से बेहतर मैं क्या जान सकता हूं इनके बारे में। आइए, इनके फेसबुक पेज पे आजकल कुछ ऐसे लॉजिक देखने को मिल रहा है, शायद मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या है खूबी। सर, स्वागत है मादीपल्ली न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मनीष कुशवाहा जी। आपने जो कहा कि आजकल मैं फेसबुक पर बहुत सारी बातें ऐसे लिख रहा हूं जो इससे लग रहा है कि दुखी हूं मैं जी, तो उसके पीछे कारण ये है कि अभी पत्रकारों पर चुन चुन करके हमला किया जा रहा है। पहले तो शुरू में जब मनीष कश्यप पर मामला आया और मनीष कश्यप पर जब जिस तरह से उनको कानूनी दाव पेच में फंसाया गया और जेल भेजा गया, फिर एनएसए लगा, सब कुछ हुआ, तो मैं अक्सर कहता था कि पत्रकारों पर हमला हो रहा है तो लोग कहते थे कि पत्रकार नहीं है, वो तो यूट्यूबर है। जी। तो ये एक साजिश थी पत्रकारों को, यूट्यूबर, तथाकथित पत्रकार, अखबार वाला पत्रकार, प्रिंट मीडिया वाला पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला पत्रकार इत्यादि कहने की ये एक साजिश थी, कह करके बांटने की। समझे सुधांशु जी? कह करके बांटने की एक साजिश थी। दूसरी बात यह है कि अब इधर में क्या हुआ है कि पत्रकार सागर सूरज जो मनीष कश्यप मामले में भी मुखर होकर के बोले थे जी, उन पर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि वो जिस घर में रहते हैं उस घर के जमीन का एलपीसी, उस घर के जमीन का रसीद, उस रसीद के नाम पर लोन, किरायानामा और जितनी भी चीजें होती हैं वो बता रही हैं कि वो घर उनका है। और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उनका किसी से कोई जमीनी विवाद नहीं है, सिवाय एक शख्स के, जिनका नाम है आदरणीय हम लोगों के चाचा रामू अग्रवाल जी और राहुल अग्रवाल जी। बस एक जमीनी विवाद उन्हीं से है। और उनका जो चाचा जी हैं रामू अग्रवाल जी और जो हमारे छोटे भाई हैं राहुल अग्रवाल जी, उनका जो है मोहल्ले में, मतलब जिस राजा बाजार एरिया की मैं बात कर रहा हूं, उस मोहल्ले में सबसे जमीनी विवाद, मतलब बहुत लोगों से जमीनी विवाद, अनगिनत लोगों से जमीनी विवाद है। तो कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने क्या किया, उनके द्वारा 2016-17 की बात है कि पत्रकार सागर सूरज जी के घर पर कुछ गुंडों के द्वारा, बाउंसरों के द्वारा हॉकी स्टिक, लाठी डंडे, रॉड, तलवार इत्यादि को लेकर के उनके घर पे अटैक कराया गया। तो उनके 3 भांजे घायल हो गए। एक मेरा भी भतीजा यहाँ पे दुकान चलाता है, वो भी घायल हो गया। और फिर केस हुआ, मुकदमा हुआ। अच्छा देखिए, जबकि अगर सागर सूरज जी अगर पत्रकार नहीं होते, एक सभ्य व्यक्ति नहीं होते, तो वो भी इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। लेकिन सर ऐसे सिर्फ पत्रकारों के साथ ही क्यों किया जा रहा है? देखिए कितना संगठित तौर पे एक ईमानदार पत्रकार को फंसाने की साजिश की जा रही है।
उनके घर पे हमला होता है और हमला होने के बाद में उनके 3 भांजे घायल हो जाते हैं बुरी तरह से, मतलब हेड इंजरी होता है उनका, सिर पे वार किया गया, जी जी मारने की नियत से सिर पे वार किया गया। गनीमत थी कि वो नहीं थे, न्यूज वगैरह करने निकले थे या मतलब थे, वो उनकी जान बच गई और उनके भतीजा एक मेरा और उनके 3 जो है वो भांजे घायल हो गए। उसमें केस हुआ और रामू अग्रवाल जी और राहुल अग्रवाल जी दोनों लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी, और जेल की हवा भी बुरी तरह से खानी पड़ी, मतलब इतना बुरी तरह से खानी पड़ी कि यहाँ से ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने बेल को रिजेक्ट किया और उनको हाई कोर्ट से बेल लेना पड़ा। ठीक है, एक हमला ये हो गया और ये साबित होता है उनका जेल जाना, पुलिस के द्वारा जो है वो केस को ट्रू किया जाना, फिर जो है वो यहाँ से बेल रिजेक्ट होना, ये क्या साबित करता है कि हमला उन्होंने कराया जी। उसके बाद लगातार क्या करते हैं, उसके बाद एक फर्जी मुकदमा इनके ऊपर कराया जाता है। पत्रकार सागर सूरज जी के पिताजी को एक्यूज बनाया जाता है, जो लगभग 80 साल के आदमी हैं और एक प्रतिष्ठित वकील हैं इस जिले के जी। सरकारी वकील हैं, सहायक लोक अभियोजक हैं। अभी जाकर के देखिएगा ADJ 22 के APP जो हैं वो हैं साधु शरण सिंह जी। जी जी। उनके ऊपर जो है वो फर्जी मुकदमा किया गया। जानते हैं केस क्या किया गया? आपके माध्यम से अगर वो सुन रहे होंगे मुझे, राहुल अग्रवाल जी, तो मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं राहुल जी, देखिए आप जवान लोग हैं और आप एक व्यवसायी हैं, आप पैसे वाले हैं, रसूख वाले हैं, पावर वाले लोग हैं। आपको जो है, आप पावर वाले और रसूख वाले लोग हैं, आप जमीनी विवाद है, जमीन की लड़ाई है, तो आप व्यक्तिगत रूप से उनसे लड़िए, लेकिन आपकी पत्नी जो है वो हम लोगों की भावे है और इस मोहल्ले की इज्जत है। मेरा घर मजुराहा है और मजुराहा और राजा बाजार बटा हुआ नहीं है, मजुराहा राजा बाजार का ही बाजार है। तो कहने का मतलब राजा बाजार मजुराहा का बाजार है, तो कहने का मतलब हम लोग जो है वो दूर के लोग नहीं हैं। लेकिन राहुल अग्रवाल जी, आपसे मुझे शिकायत ये है कि आप हमारी भव्य और हमारे कुल की इज्जत, हमारे मतलब राजा बाजार की इज्जत, मोतिहारी की इज्जत, अपनी पत्नी के बारे में आपने फर्जी केस कर दिया एक 80 साल के बूढ़े के ऊपर कि वो छेड़खानी किए हैं और ब्लाउज फाड़े हैं या क्या किए हैं, मुझे कहने में गंदा लग रहा है। तो आप मर्द हैं, मर्द की मर्द से लड़ाई होती है, शोभा देता है। औरत को सामने ला करके और इस तरह से सरेआम कोर्ट में इज्जत उछालने की जरूरत नहीं है, या बाजार में इज्जत उछालने की जरूरत नहीं है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं। तो ये काम कर दिया गया सर। आप जो है जानलेवा हमला परिवार पे, दूसरा फर्जी मुकदमे में फंसाया गया। जी जी। तीसरी बात क्या हुई कि एक बार क्या हुआ कि एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ करके और बदनाम किया गया व्हाट्सएप ग्रुप में, तरह तरह से बदनाम किया गया। एक सिविल डिस्प्यूट जो कि पत्रकार सागर सूरज जी के पत्रकारिता से और उस जमीनी विवाद से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं, लेकिन इसको लोग कहा कि नहीं, ईमानदार होते तो इनका जमीनी विवाद क्या होता, जबकि इनका जमीनी विवाद इनके पिताजी के टाइम से, इनके दादाजी के टाइम से ये वाला जो चल रहा है, और उस कोई विवाद ही नहीं, अपने मन से जो है वो विवाद उन लोगों ने फंसाया है जिनका मोहल्ले के दर्जनों लोगों के साथ विवाद है। लेकिन उस विवाद को हथियार बना करके और पत्रकारिता की धार को कमजोर करने की हमेशा साजिश हुई, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो लिख लिख करके कि इन्होंने जो है जमीन कब्जा किया और इनको बदनाम करने की कोशिश की गई। मामला मेरे सामने आया, मामला डिफेमेशन का था, मैंने केस किया सर। उनका मैंने केस किया। जब मैंने केस किया तो ये लोग जो है बदनाम करने वाला जो गैंग था, बदनाम गैंग, वो फिस हो गया। जब टाइम फिस हो गया तब देखा कि भाई परिवार पे हमला हो रहा है, तो इनका भांजा सब इनको आके बचा लेता है। तो अभी आप देख रहे थे इसके पंकज सर को मनीष कुशवाहा के साथ महादीप कली न्यूज पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।